इनके नेताजी लोग इनको छोड़ के भाग गए, नज़र ही नहीं आए। कि जो लोग ये समझते हैं कि 2026 जो है एक अलग है, तो आज एक नया संदेश है। झूठा झूठा आरोप लगाकर इनके ऊपर लाठियां भी चली, हिंदुओं के ऊपर भी चला। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और बाबूबड़ी विधानसभा में इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वह है भटचौरा में। और देखिए, एक खास समुदाय के लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सहयोगी को कैमरा जरा घुमाओ यार। और जो लोग ये समझते हैं कि यह वोट बैंक हमारा जो है जागीर है, आज उसको यहाँ से संदेश है। और देखिए, यहाँ पे समाज सेवी मनोज झा जी और उनकी माता जी जो जन सुराज से जुड़ी है और विधायक जी का कैंडिडेट हो गई है, तो चुनाव लड़ेगी। जानते हैं सर को कि आज खास समुदाय के लोगों से मिले हैं। सर, कैसा लगा? बड़ी बड़ी पार्टी जो है इन वोटों पे जो है अपना अधिकार हमेशा जताता है, लेकिन इसका दुख और चिंता करने के वक्त में जो है वह एसी में बैठ जाता है। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे या आप कहना क्या चाहते हैं? सर्वप्रथम हम नेता नहीं, बेटा है इन लोगों का। आज 15 साल से इन लोगों की सेवा कर रहे हैं और जब इनको हमारी ज़रूरत हुई है, मैं एक कॉल पे हमेशा इनके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। और इन्हीं लोगों के वजह से और रिक्वेस्ट पर हम राजनीति में आए हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, और इसके बाद इन लोगों का दिल ही जानता होगा कि हम क्या हैं इन लोगों के लिए। अभी तक जो है वो जातिवाद के राजनीति के ऊपर इन लोगों ने अपने अपने जाति के नेताओं का जो है पूरा भरोसा किया, पूरा। लेकिन जब जब इनके ऊपर विपदा आई, चाहे वो लॉकडाउन हो और चाहे जो भी स्थिति हो, इनके नेताजी लोग इनको छोड़ के भाग गए, नज़र ही नहीं आए। तो सबसे बड़ा तो यह हुआ था कोरोना काल का मुद्दा, जिसमें अगर किसी को जान का डर हुआ तो कोरोना में सभी को अपने जान का डर हुआ, मानना पड़ेगा। उस वक्त जो है इनको छोड़ के भाग गए, इनको नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया गया, मस्जिद तक नहीं जाने दिया गया। झूठा झूठा आरोप लगाकर इनके ऊपर लाठियां भी चली, हिंदुओं के ऊपर भी चला। लेकिन न तो हिंदू के नेताजी यहाँ पर पहुँचे, न तो मुस्लिम के नेताजी यहाँ पर पहुँचे। अभी आगे देखिए, बच्चे, पेशेंट दरभंगा और पटना पहुँचते पहुँचते अपना दम तोड़ देते हैं। किसी भी जाति का नेता अभी तक यह नहीं कहे कि इस गांव का हॉस्पिटल सही होना चाहिए, या कोई नेताजी आज तक हॉस्पिटल में पैरवी तक नहीं इन लोगों के लिए किए कि इनका इलाज सही से हो जाए। तो ये लोग तो खुद जो है सो बहुत वर्षों के बाद इनका विश्वास टूटा है। ये चूँकि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, और ख़ासकर गांव के लोग, जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं तो अटूट भरोसा करते हैं। मतलब जिस चीज़ को पकड़ लेंगे, एक खंभा को तो एक ही खंभा को पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस इसी कमजोरी का फ़ायदा नेतागण लोग उठाए हैं, इनका वोट बैंक लेकर, इनका पार्टी की विशेषता को बताकर, और कभी इनके बीच में पहुँचे ही नहीं। अभी जब हम अभियान चलाना शुरू किए हैं रिसेंटली, जो बेलाही में जो 3.5 साल की बच्ची को मार के फेंक दिया, वहाँ जब हमने अपराधी को गिरफ्तार कराया तो आपने देखा होगा कि उसके बाद सारे नेतागण लोग, माननीय लोग पहुँचे, विधायक लोग पहुँचे। उसके पहले आज तक हिस्ट्री नहीं है कि किसी महिला को मार के फेंक दिया गया हो, किसी की नृशंस हत्या कर दी गई हो। वहाँ हमारे इस समाज के, इस विधानसभा के और संसदीय क्षेत्र के कोई सांसद या विधायक पहुँचा हो आज़ादी के बाद, यह मैं पूरे सबूत के साथ कह सकता हूँ। अब देख लीजिए, छोटी छोटी बातों को ये लोग समझते हैं कि अब नहीं तो आगे हमारा नेताजी हमको सुनेंगे, इस बार नहीं सुने तो अगले बार सुनेंगे, फिर से वोट देते हैं, ज़्यादा वोट देते हैं। इनका आके पैर छू के प्रणाम करते हैं चुनाव के समय में, इनका दिल पसीज जाता है। या इनको लगता है कि कोई नेताजी अगर स्वर्गवास हो गए तो अब उनके पुतों को ही जिता देते हैं, बेटी को ही जिता देते हैं। एक भावना में बह के इन लोगों ने अपने अच्छे भावना में बह के जिताने का काम किया है अभी तक। लेकिन अब ये लोग भी कब तक विश्वास करेंगे, जब जहाँ पे परिवारवाद हावी है,
अब देखिए देवनारायण यादव जी, उनके दामाद उमाकांत यादव जी, कपिल देव कामत जी, उनकी बहू मीना कामत जी, मतलब इनका बच्चा लोग कभी विधायक नहीं बनेगा, इन्हीं के परिवार में बार बार बनते रहेगा। ठीक है, और ये लोग ऐसे ही लाइन में खड़ा होकर वोट देंगे और कोरोना काल जैसे महाकाल में लाठी से मार खाएंगे पूरा परिवार, और कोई बोलने नहीं आएगा। फिर भी उसके बाद परिवारवाद और जातिवाद दो ही परिवार राज करेगा। इस बार तोड़ देंगे मनोज जी, आप इस परिवारवाद और जातिवाद को आप विकास की राजनीति में ले जाएंगे? देखिए, इनका जो इमोशन है ना, जो यहाँ के लोग हैं ना, वो बहुत सच्चे हैं। जो गांव देहात के लोग हैं, हम रिमोट लोकेशन में हैं, बाबू बढ़ी के रिमोट लोकेशन में हैं। यहाँ इमोशन का बहुत ज़्यादा कद्र है। यहाँ मतलब कि लोग बहुत साफ दिल हैं और बड़ा स्ट्रेट सोचते हैं। अब इनके दिल में क्या है, दया है, या अब इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे 10-15 हज़ार रुपये में बाहर पलायन कर रहे हैं, वहाँ उनकी बदनामी हो रही है, हमारा ही परिवार से कोई हॉस्पिटल में जाके मर रहा है, वहाँ इलाज नहीं हो रहा है, गांव के सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं। ये सब धक्का खाने के बाद ये लोग कोई मैच्योर्ड फैसला लेते हैं या फिर घूम के उसी जातिवाद के समीकरण पे आ जाते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब है। क्या कहेंगे भाई साहब, आपने जिस प्रकार का रिस्पॉन्स किया, रिसीव किया, तमाम लोग जो है स्वागत किए, क्या कहना चाहेंगे मनोज झा जी को? हम लोग यही चाहेंगे कि इस बार बाबू बढ़ी विधानसभा को मनोज झा जी, जो हम लोग के बड़े भाई के तरह हम लोग मानते हैं, चाहेंगे कि बाबू बढ़ी विधानसभा को एक नया चेहरा मिला है, और हम लोग अपने सर के टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस विधानसभा में जो परिवारवाद है उसको ख़त्म किया जाए और बाबू बढ़ी विधानसभा को एक नई ओर की तरफ लेकर के जाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी उतरते हम एक बात तो आज बहुत अच्छे से बता देते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि 2026 जो है एक अलग है, तो आज जो एक नया संदेश है, आप देख सकते हैं, खास कौम और खास लोग आज तय कर चुके हैं कि हमारा भविष्य और हमारा भविष्य सिर्फ विकासवाद पे होगा, जातिवाद पे नहीं होगा। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।